जिस तरह का उन्होंने गुंडागर्दी का माहौल बनाया है, रात चलते हुए काफिले के ऊपर गाड़ियां के ऊपर डंडे बरसाए हैं, महिलाओं के साथ बदतमीजी की है, गांव वालों के सिर फोड़े हैं, तो मैं कह नहीं सकती कि ये गुंडागर्दी। यूपी के पश्चिम ने भाजपा के सत्ता में वापसी के चाह में चमक रहे आभा मंडल को कैसे अमावस की भांति अंधकारमय करके छोड़ दिया है। इसके उदाहरण नित नए छोर से पश्चिमी यूपी से आते रहते हैं। बड़े बड़े भाजपाइयों को ढेर करने के बाद अब यूपी के पश्चिम में सजे सियासी अखाड़े में पश्चिमी यूपी की जनता ने बबीता फोगाट को चित करके छोड़ दिया है। नमस्कार, मैं हूं अंसार आफाक और आप देख रहे हैं सदा हिंद। अब तक अगर भाजपा का जो विरोध पश्चिमी यूपी में होता हुआ आप देख रहे थे और अगर उसे देखकर आपको लग रहा था कि पश्चिमी यूपी में बीजेपी बीच मझधार फंस चुकी है, तो आपको बता दें कि बीजेपी बीच मझधार जहां फंसी हुई है, वहां से अब पश्चिमी यूपी की जनता ने बीजेपी के कश्ती और पतवार तक को लापता करने का मन बना लिया है। मतलब ये कि पश्चिम में भाजपा के जहाज का डूबना तय है। बीजेपी पैराशूट से एक के बाद एक स्टार कैंपेनर उतारे जा रही है और पश्चिमी यूपी की जनता उन्हें पीटी उषा बनाते जा रही है, मतलब दौड़ाए जा रही है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में जब जनता से वोट की गुहार लगाने महावीर फोगाट की छोड़ी पहुंची तो जनता ने बबीता फोगाट का भारी विरोध कर दिया। विरोध इतना जबरदस्त हुआ होगा, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि जनता के बीच से निकल आने के बाद भी मैडम फोगाट ने लोगों को जनता समझने की जगह गुंडा कहकर संबोधित करना ज्यादा बेहतर समझा। बबीता ने कहा कि उन पर लोगों ने लाठी और डंडे से हमला किया और उनके काफिले को कई तरह से भारी नुकसान का सामना भी करना पड़ा। पहले खुद बबीता की जुबानी सुन लीजिए कि पश्चिमी यूपी में प्रचार के दौरान उनके काफिले का विरोध होने पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा है। जो जिस तरह का उन्होंने गुंडागर्दी का माहौल बनाया है, रात चलते हुए काफिले के ऊपर गाड़ियां के ऊपर डंडे बरसाए हैं, महिलाओं के साथ बदतमीजी की है, गाँव वालों के सिर फोड़े हैं, तो मैं कह नहीं सकती कि ये गुंडागर्दी। अगर यहाँ जो जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं उनको कहूंगी कि अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को देना आप बहुत जरूरी हो गया है। अब हिंसा कोई करे, किसी रूप में करे, उसका समर्थन ना तो हम कर रहे हैं ना कभी कर सकते हैं। लेकिन भाजपा के हर मंत्री, सांसद, विधायक के साथ जो कुछ भी पश्चिमी यूपी में हो रहा है, उससे सवाल बस यही उठता है कि जिस उत्तर प्रदेश में योगी जी राम राज्य उतार चुके हैं, शासन व्यवस्था से राम के साम्राज्य की जो अनुभूति होने की बात योगी जी प्रदेश की जनता को कहते फिर रहे हैं, इस पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि योगी जी अपने ही सांसद और विधायक की पीठ क्यों नहीं बचा पा रहे। खैर, सवाल और जवाब तो होते ही रहेंगे, लेकिन आपको एक बात की दाद तो देनी पड़ेगी कि बबीता फोगाट भले ही दावे हिंसा की ऐसी कर रही हो कि विरोध मानो एकदम जानलेवा था, लेकिन इतने विरोध के बाद भी मैडम ने वोट की आस न तो छोड़ी और न ही छोड़ती हुई दिखी। इसलिए वीडियो में आप साफ साफ सुन सकते हैं कि मैडम वोट मांगना नहीं भूली और दावे कि बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भाजपा को वोट देना जरूरी है। जी हां, बबीता फोगाट को लगता है कि इस देश में बेटियां भाजपा के राज्य में ही सुरक्षित है, उस भाजपा के शासन में सुरक्षित है जिसके सबसे बड़े नेता और प्रधान बेटी पढ़ाने की जगह बेटी पटाने की बात करते हैं। उस भाजपा में इसे लगता है कि बेटियां सुरक्षित है जिस सरकार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान का लगभग 80% आवंटित पैसा केवल प्रधानमंत्री के चमचमाते चेहरे के साथ दीवारों पर चिपकाने में चला गया। और प्रदेश की बात करें तो क्या करें, कौन भूला है कर्मठ महंत के सत्तासीन होने के बाद हुए हाथरस और उन्नाव को। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बबीता के सियासी दांव के साथ पश्चिम में पंचर होती बीजेपी की सियासी दांवपेच पर क्या है आपकी राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अब तक आपने हमारे चैनल सदा हिंद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की ऐसी खबर हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे। शुक्रिया।